हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास का प्रथम खंड अन्योक्ति विलास चल रहा था, इसको प्रास्ताविक विलास भी कहते हैं। इसमें अगला श्लोक देखेंगे। नूनम मत मतंगजे कियत कियदपि क्षिन्नम तुषारादिते शिष्टम ग्रीष्म भीष्म भानुकिरण भस्मीकृतं कानम एषा कोणगता मुहुः परिमले आमोदयन्ती दिशा हा कष्टम ललिता लमंगलतिका दावाग्निना दह्यते। अब यहाँ कह रहे हैं कानम वन, वन के इसमें क्या है, कियत कुछ तो, मत मतंगजे उन्मत्त हाथियों के द्वारा, लूनम काट दिया गया, कुछ तुषार आदित्य छिन्नम, तुषार ठंड से पीड़ित, हिम से पीड़ित, शीत से पीड़ित लोगों के द्वारा छिन्नम काट दिया गया, जिसके लिए ईंधन के लिए। शिष्टम बचा हुआ भाग, ग्रीष्म काल में उत्पन्न, भीष्म भानु किरणें भयंकर सूर्य की किरणों से भस्मीकृत, राख कर दिया गया। मतलब वन के लिए कह रहे हैं कि कुछ वन तो उन्मत्त हाथियों ने काट दिया, मीच तोड़ दिया, पेड़ गिरा दिए। कुछ वन जो सर्दी से, ठंड से पीड़ित लोगों ने ईंधन के लिए इसका उपयोग कर लिया, लकड़ी का। जो बचा हुआ वन का भाग था वो क्या हुआ, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की गर्मी के द्वारा भस्म कर दिया गया, सुखा दिया गया। ईशा कोणगता, यह कोने में पड़ी हुई, मुँह बार बार, परिमलय दिशा मोदयंती, सुगंध से दिशाओं को सुगंधित करती हुई, ललिता लवंगलता, सुंदर लौंग की बेल, दावाग्निना दह्यते, जंगल की आग से, दावाग्नि से अर्थात जंगल की आग से, दह्यते जलाई जा रही है। हाँ कष्ट, हमारे बड़ा दुख है। अब तीन प्रकार की अग्नि होती है, दावाग्नि, वडवाग्नि और जठराग्नि। दावाग्नि जो वन की आग होती है, वडवाग्नि जो समुद्र में आग लग जाती है, पानी में आग लग जाती है, और जठराग्नि वो होती है पेट की आग, अर्थात पेट में भोजन को पचाने के लिए जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको पेट की आग कहते हैं। दोबारा देखेंगे फिर से। काननम वन, कियत कुछ तो, मत मतंग जलूनम उन्मत्त हाथियों के द्वारा, नूनम नष्ट कर दिया गया, तुषार छिन्नम कुछ शीत से पीड़ित लोगों के द्वारा, छिन्नम काट दिया गया। शिष्टम बचा हुआ वन प्रदेश, ग्रीष्म काल से उत्पन्न, भीष्म भानु किरण भयंकर सूर्य की किरणों से भस्म कर दिया गया, राख बना दिया गया। किंतु ऐसा कोणगता, यह कोने में पड़ी हुई, मुँह बार बार परिमल सुगंध से, दिशा मध्यती दिशाओं को सुगंधित करती हुई, ललिता लवंग लतिका, सुंदर लौंग की बेल, दावाग्नि दह्यते, दावाग्नि से, जंगल की आग से जलाई जा रही है। हा कष्टम, बड़ा कष्ट है। मतलब कवि ने नोक्ति से कहा है कि बड़ा दुख का विषय है कि संसार में गुणी लोग जो हैं उन पर अनेक प्रकार के संकट आते हैं, और जो बचे खुचे गुणी लोग हैं नष्ट होने के डर से कोने में पड़े रह जाते, परंतु वो फिर भी कुछ अन्य लड़ाई झगड़ों विवादों में पड़े ही रहते हैं। तो ये बड़ा ही गुणी लोगों के प्रति दुख की बात है। अगला श्लोक देखेंगे। सर्वलोकस्य शिखामणि सुरतरुग्रामस्य धामादद्भुतम् पौलोमी पूर्वभूतयो परिणति पुण्यावली नामसी सत्यम नंदन किंतु विदम सहित नित्यम विधि प्रार्थ्यते त्वत्ता खांडवरंग तांडव नटो दूरे अस्तु वैश्वानरः। देखेंगे। नंदन, हे नंदनवन,
सर्वलोकस्य शिखामणि, तुम स्वर्गलोक के शिखामणि चूड़ामणि हो। सुरतरु ग्रामस्य, देव वृक्षों के, सुरतरु देव वृक्षों के, ग्रामस्य समूह के, अद्भुत धामा अनुपम निवास स्थान हो। पौलोमी पुरुहत्यो, इंद्राणी और इंद्र के, पुण्यावली नाम परिणति, पुण्यावली नाम पुण्य समूह के, परिणति परिणाम हो, परिणाम रूप हो। सत्यम, इदम सत्यम, यह सब सत्य है। किंतु सहृदय, सहृदय सज्जनों के द्वारा नित्यम विधि प्रार्थना, नित्यम रात दिन नित्य विधि से ब्रह्मा से प्रार्थना की जाती है कि वन रूपी खांडव इंद्र के, खांडव इंद्र वन रूपी रंग नाट्यशाला में तांडव नटा, तांडव नृत्य करने वाले नट के रूप में वैश्वानरा वन की आग को तोत्ता दूर अस्तु, वन की आग तुमसे दूर रहे। यह तात्पर्य यह है कि जिंदा मन से कहा है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ गुण है, फिर भी सज्जन लोग हमेशा तुम्हें बचाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। इतने गुण होने के बाद भी तुम्हें आग से खतरा ही है, तो सज्जन लोग तुम्हें बचाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि वन की आग जो है वो तुमसे दूर ही रहे, जिससे तुम्हारे ये सारे गुण जो है वो बने रहें। तो कहने तात्पर्य नियुक्ति क्या है कि सर्व संपन्न होने पर भी दुष्ट लोगों से सज्जनों को आशंका बनी ही रहती है। तो कभी सज्जनों को, गुणवान जनों को दुष्टों से सावधान रहने के लिए कह रहा है। फिर से देखेंगे, नंदन, हे नंदनवन, तुम स्वर्लोक से शिखामणि, स्वर्गलोक के चूड़ामणि हो। सुरतरु ग्राम से देव वृक्ष समूह के अद्भुत धामात आश्चर्यजनक या अनुपम निवास स्थान हो। पोलों में पुरुहत्यो, पोलों में इंद्राणी और इंद्र के, पुरुहूत इंद्र, इंद्र के, यो यहाँ पर द्विवचन लगा क्योंकि दोनों का नाम आया। पोलों में इंद्राणी और इंद्र के, पुण्यावली नाम परिणति, पुण्य कर्मों के, पुण्य समूहों के परिणाम रूप हो। इदम सत्यम, यह सब सत्य है। किंतु सहृदय, फिर भी सज्जनों के द्वारा नित्यम विधि प्रार्थना, रात दिन ब्रह्मा से प्रार्थना की जाती है कि खांडव इंद्रवन रूपी रंग नाट्यशाला में तांडव नृत्य करने वाले नट के रूप में वैश्वानरा वन की आग तोत्ता दूर अस्तु, तुमसे दूर ही रहे। अगला श्लोक देखेंगे। स्व स्व व्यापृति मग्न मांसतया मत्तो निवृत्ते जने चंचु कोटि पाटिता अरर पुटो यास्यामि अहम पिंजरतः एवं कीरवरे मनोरथमयम पीयूषम आस्वादयन त्यंत संप्रवेश वारण कर आकार फणिग्रामणि। अब यह कहते हैं, जने लोग स्व स्व व्यापृति मग्न मांसतया, अपने अपने कार्यों में लगे हुए, मांसतया मन वाले, जने लोगों के द्वारा मत्तो निवृत्त, मेरे पास से दूर हो जाने पर, चंचुकोटि पाटित अररपुटो, चंचुकोटि चोंच के अग्रभाग से, अररपुटो पिंजरे के कपाट को, विपाटिता तोड़ने वाला, मैं पंजरात या आसान पिंजरे से निकल जाऊंगा। एवं कीरवरे, इस प्रकार, कीरव कहते तोते को, तोते के मनोरथमयम इच्छाओं से युक्त पीयूषम आस्वाद है, अमृत का पान करते होने पर, इच्छाओं से भरे हुए अमृत का पान करते समय, वारण कर आकारा, हाथी की कर सूंड के समान आकार वाला, फणिग्रामणि, सर्प समूह का, ग्रामणी में नायक, सर्पों का नायक अर्थात सर्पराज, अंता संप्रवेश, अंता अंदर प्रवेश हो गया, पिंजरे में प्रवेश कर गया। फिर से देखेंगे एक बार। स्व स्व व्यापृति, अपने अपने कार्यों में लगे हुए, मास्त्या मन वाले, जने लोगों के मत निवृत्ते, मेरे पास से दूर हो जाने पर, चंच कोटि पाटी तरप्रतो, चोंच के अगर भाग से पिंजरे के कपाट के बाटे तोड़ने वाला, मैं पंजरात या साई पिंजरे से निकल जाऊंगा।
एवं कीर भरे, इस प्रकार तोते के मनोरथ में हम पीयूषम आस्वादित, इच्छाओं से भरे हुए, इच्छाओं से युक्त पूर्ण अमृत का आस्वादन करते समय करने के समय वारण कर आकारा, हाथी के सूंड के समान आकार वाला परिग्रामणी सर्प समूह का नायक अर्थात सर्पराज अंता समय उस पिंजरे में प्रवेश कर गया। अन्योक्ति यहाँ पे क्या है कि मनुष्य एक दुख से मुक्ति पाने का उपाय सोचता रहता है कि उसके मुक्त होते ही उसके आगे दूसरा संकट आ जाता है। इसमें ऐसे समय में ईश्वर ही एकमात्र सहायक होता है, सिद्ध होता है। अगला श्लोक देखें। रे चांचल यशो मृगा शिदनगा कल्लोलम आग मालाकुला एतम अम्बुधि कामनी व्यवस्थिता संगाहितुं वा कथम अत्र उच्छ्रत अम्बु निर्भर महावर्तय समावर्तितो यद ग्रावे रसातलम पुनः असो यातो गज ग्रामणी। वह कहते हैं ये शीतनगा पर्वत पर रहने वाले, नगमीज पर्वत, शीतमीज आश्रय लेने वाले, तो पर्वत के निवासी, पर्वत निवासी चांचल यशो चंचल स्वभाव वाले, चांचल यशो चंचल स्वभाव वाले मृगा हिरणों, कल्लोल माला कुला, कल्लोल लहरों की, माला पंक्तियों से, आकुलम व्याकुल, लहरों की पंक्तियों से व्याप्त, एताम अम्बुधि गामिनी, इस अम्बुधि गामिनी समुद्र का, अम्बुधि गामिनी समुद्र का गमन करने वाली गंगा नदी में संगाहितुम अवगाहन करने के लिए, कथम वा व्यवस्थिता किस लिए प्रवृत्त हुए हो, क्यों प्रवृत्त हुए हो अर्थात क्यों इसमें अवगाहन करना चाहते हो। यत क्योंकि, अत्रैव यही अर्थात इस नदी में ही, उच्छलत अम्बु निर्भर महावर्त है, उच्छलत उछलते हुए चंचल अम्बु जलों के निर्भर अधिकता से, जलों की अधिकता से बने महा आवर्त्य महान आवर्त्य भंवरों से समावर्तिता घुमाया जाता हुआ, भंवरों में घुमाया गया, असौ गज ग्रामणी, यह गज समूह का ग्रामणी मीन्स नायक अर्थात गजराज पुनः फिर से ग्रावाय पत्थर की तरह रसातलम यातव, रसातल में भेज दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। कोई कह चाहता है कि जिस हाथी को, विशाल हाथी को भी इसके बड़े बड़े भंवरों ने रसातल में पहुंचा दिया था, जो विशाल हाथी इसके भंवरों से बच नहीं पाया, वो तुम मृग अर्थात हिरण कैसे इससे बच सकते हो। यहाँ नियुक्ति क्या है कि मनुष्य को हमेशा अपने दायरे में रहकर ही अपनी वीरता प्रकट करनी चाहिए, उससे अधिक अनधिकार चेष्टा उसको नहीं करनी चाहिए। फिर से देखेंगे। शीतनगा पर्वत पर निवास करने वाले, पर्वत के निवासी, चांचल यशो मृगा चंचल स्वभाव वाले हिरणों, कल्लोल मालाकुला लहरों की पंक्तियों से व्याप्त, एताम अम्बुधि गामन इस समुद्र को गमन करने वाली, समुद्र को ओर जाने वाली अर्थात नदी को संगाहितुम अवगाहन करने के लिए, कथम वा व्यवस्थिता किस लिए प्रवृत्त हुए हो, नदी में उतरने के लिए किस लिए प्रवृत्त हुए हो। यत क्योंकि, अत्र यही अर्थात इस नदी में ही, उच्छलत अम्बु निर्भर महाआवर्त, उच्छलत चंचल जलों की अधिकता से बने विशाल भंवरों के द्वारा समाचार घुमाया जाता हुआ, असौ गज ग्रामणी, यह गज समूह का नायक अर्थात विशाल गजराज, ग्रावे पत्थर के समान, रसातलम यातव रसातल में पहुंचा दिया गया है। पिव स्तन्य पोत तम इह मदन दंतावल धिया दृग अंतानाद जिससे किमिति हरिदंतेषु परुषान त्रियाणाम लोकानापि हृदय तापम परिहरण अयम धीरम धीरम धनति नव नीलो जलधरा। अब यहाँ पोत सिंह के बच्चे कह रहे, पोत हे सिंह के बच्चे, तुम यह स्तन्यम पियम, सिंगनी कह रही है बच्चे तुम यहीं पर दूध पियो, मद दंतावल धिया, मद दंतावल उन्मत्त हाथियों की, दंतावल हाथियों की, दांतों वाले अर्थात हाथियों की, धिया भ्रांति से, भ्रम से, हरिदंतेषु परुषान, हरिदंतेषु हरित अंतेषु, हरित मीन्स दिशाओं के, अंतेषु कोनों में, दिशाओं के कोनों में,
परुषान द्रगंतान, कठोर नेत्रों से, किम आदत से, किस लिए, कठोर नेत्र किस लिए कर रहे हो, अर्थात क्रोध से लाल नेत्रों को किस लिए कर रहे हो। अयम नवनील जलधरा, यह नवनील नया नील वर्ण का जलधर मेघ, त्रयाणाम लोकानाम अपि, तीनों लोकों के ही हृदय तापम परिहन, हृदय के संताप को, हृदय की पीड़ा को परिहन दूर करता हुआ, धीरम धीरम ध्वनति, गंभीर गर्जना कर रहा है। मतलब यहाँ पर शेर के बच्चे को कह रहे हैं कि शेर के बच्चे को कह रही है उसकी माता कि तुम जो ये मेघ की भ्रांति से गजराज को समझकर उसके ऊपर क्रोध मत करो, ये मेघ है। हे पोत, हे सिंह के बच्चे, तुम यह स्तन्यम पे, तुम यही दूध पियो, मद दंतावल दिया, उन्मत्त हाथियों की भ्रांति से, द्रगन हरित अंतेषु, दिशाओं के कोनों में, परुषान क्रोध से लाल अर्थात क्रोध से कठोर, द्रगंतान नेत्रों को, किमिति आधा से किस लिए कर रहे हो, क्योंकि अयम नवनील जलधरा, यह नवीन नीलवर्ण का मेघ, त्रियाणाम लोका नाम अपि, तीनों लोकों के ही हृदय तापम पर, हृदय की पीड़ा को, हृदय के संताप को दूर करता हुआ, धीरम धीरम ध्वनति, गंभीर रूप से गर्जना कर रहा है। यहाँ पर अन्योक्ति रूप से कवि ने अत्यधिक बलवान सिंह के बच्चे की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति को दिखाया है कि सिंह जैसे कि हाथियों पर ही आक्रमण करना चाहता है, वैसे ही उसका बच्चा भी अपने प्रतिद्वंदी अर्थात हाथी की, गजराज की उन्नति को, उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाता, भले ही वो सिंह हो या उसका पुत्र ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने धन्यवाद।